बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे आज सुबह बोलेगा में मैं गांव हूं, यही मेरा गुनाह है। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर बंदरबाट हुई है। जिले के बिहार विकास खंड के मलवा छज्जई ग्राम पंचायत में प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव की मिली भगत से अपात्र लोगों को और जो लोग मर चुके हैं उन्हें आवास दिए गए। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस ग्राम पंचायत को 47 प्रधानमंत्री आवास मिले थे, जिनमें से अधिकतर आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करी गई है। तो और अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद जिला प्रशासन लगातार स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर के तमाम दावे तो करता रहता है। यहाँ एक ऐसा गांव भी है जिसे वर्ष 2010 में राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम योजना के तहत सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन बीते एक दशक में ही अब ये गांव देश का सबसे गंदा गांव बन चुका है। ग्राम प्रधान पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करी जाए तो वह भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाँव का विकास केवल कागजों में किया गया है। यह गांव लोनी क्षेत्र का आदर्श ग्राम कहा जाता है। जब आदर्श ग्राम के ऐसे हालात होंगे तो अन्य गांवों में क्या हाल होंगे, यह आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से गांव की बदहाली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये हम साफ कह सकते हैं कि ये गांव है और यही उनका गुनाह है। शायद ये गांव नहीं होते तो इनका भी विकास किया जाता, क्योंकि पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पैसों का बंदरबाट करते हैं और उसके बाद जब विकास की बात करी जाती है तो गांव का विकास बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकारी सारे मिले हुए होते हैं। अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और जो गांव की तस्वीरें हैं साल 10 साल वो ऐसी ही बनी रहती है। पैसा लगातार आता चला जाता है, मिली भगत अधिकारियों की लगातार बनी रहती है और वो बंदरबाट करते रहते हैं और गाँव का विकास हो नहीं पाता, क्योंकि अधिकारी कोई सुध नहीं लेते हैं। और हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया, आपको वो भी दिखा देते हैं। गांव में जहां पर हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह गांव के जो निवासी हैं गंदगी में जीने को मजबूर हैं। गांव की बदहाली की तस्वीरें आपको दिखाई, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, चाहे बारात घर का मामला हो, तमाम जगह यहां पर गंदगी की भरमार है। अगर स्थानीय निवासियों की बात करें तो गांव प्रधान की दबंगई के चलते गांव के निवासी बोलने को तैयार नहीं है। इस गांव के प्रधान ओमवीर सिंह उर्फ ओमी की संपत्ति की पिछले 5 वर्ष की जांच की जाए तो अपार संपत्ति अचानक से बढ़ी है और भ्रष्टाचार की जो काली कमाई है उसको लेकर ग्राम प्रधान फिर कमर कस रहे हैं। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के टीला सहबाजपुर। योजनाओं में पलीता लगाया जाता है, अधिकारियों की मिली भगत से ये तस्वीरें सामने निकल के आती हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके की ये तस्वीरें हैं गांव की, आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल है इन गांव का। गाजियाबाद की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे सिर्फ कागजों में सीमित होकर के ही रह जाते हैं। विकास की अगर बात की जाए तो जो रिपोर्ट सामने आती है वो बिल्कुल जीरो होती है। और अब बात करते हैं संत कबीर नगर की। खबर संत कबीर नगर से है, जहां पर गांव के विकास के लिए पैसे पानी की तरह बहाए तो जाते हैं, लेकिन विकास कितना हो रहा है आप ये तस्वीरें देख लीजिए। संत कबीर नगर ने अग्यूना ग्राम पंचायत में बदहाल रास्ते से ग्रामीण आवागमन करने को मजबूर हो रहे हैं। रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आए दिन ग्रामीण बीमार भी हो जाते हैं। विकास की बदहाली की ये तस्वीरें सच्चाई खुद ही बयां कर रही हैं, लेकिन विकास की गंगा बहाने वाले जिम्मेदार अपनी जेब में गर्म करने की चाहत में विकास
विकास को भूल जाते हैं। वहीं दूसरी खबर मेधावल नगर पंचायत की है, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर सभासदों ने हल्ला बोल किया है। सभासदों ने उच्च अधिकारियों को पत्र देते हुए चेयरमैन, प्रतिनिधि और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। सभासदों ने बताया है कि उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कार्य नहीं हुआ है। इन दिनों नगर पंचायत के जिम्मेदार मनमानी तरीके से टेंडर पास कर रहे हैं। एक ही सड़क को तीन बार बनवा दिया जाता है। पार्क, संस्कार भवन, नाली निर्माण पर भी सवाल खड़े होते हैं। सभासदों ने चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, गांव की बदहाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है और कैसे पैसों का बंदरबाट किया गया है। अब आपको मैनपुरी की बात बताते हैं। तरीके से लोगों ने कब्जा किया, कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं। अगर मनवाने का प्रयास किया जाता है वो विवाद पर उतारू हो जाते हैं, जिससे मैं काफ़ी आहत हूँ, परेशान हूँ। समस्या यही है सर, जो है ये गांव का नाली का पानी जो है ये सड़क में, बीच सड़क में आके जमा हो रहा है। ये पानी जो है प्रधान जो है निकासी नहीं करवा रहे हैं, कहीं इसका बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव का समस्या यही है, पानी सब कचरा जो है पानी यहीं पे आके जमावट होता है। हमारे गांव, हमारे बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं, इसका गंदगी हमारे बच्चे के ऊपर जाता, बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो घर के आदमी है उसका भी गंदगी, वो भी बीमार पड़ते हैं। और हमारे साथ जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हमारे सहयोगी और मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए संत कबीर नगर से, जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से गांव की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे अधिकारियों ने बंदरबाट किया है। और जब अधिकारियों के पास जाया जाता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की जाती है। जयवीर मावी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए सृष्टि, इस समय हम अभी भी वही मौजूद हैं जो गांव है, आदर्श गांव है टीला सहबाजपुर, और इस गांव का एक बारात घर है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि बारात घर की जो हालात है वो कैसे हालात है। अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने कहीं कोई कमी नहीं की है गांव को बजट देने में। गांव के बजट में कोई समस्या नहीं है। बड़ा कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए में इस गांव का बजट है। लेकिन अगर बात करें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो, ब्लॉक गांव के जो सचिव होते हैं वो हो, या फिर गांव के प्रधान हो, कहीं ना कहीं मामले में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और काम की बात करें तो गांव के विकास कार्यों की बदहाली आपके सामने कैमरे में तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। इससे ज्यादा आपको क्या कहा जा सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि बीते दिनों हमारे कैमरामैन ने जब गांव के प्रधान ओमवीर सिंह और ओमी से उनका पक्ष जानने के लिए उनको संपर्क किया, तो गांव प्रधान ने उन्हें धमकी देते हुए साफ कहा कि यदि आप गांव में घुसोगे तो वापसी नहीं जा पाओगे, क्योंकि यदि आप गांव में घुसोगे और कवरेज करने के लिए आ पाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर आना, मेरी जिम्मेदारी पर मत आना, आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधान की अगर दबंगई की बात करें तो कितना दबंग प्रधान हो सकता है, जो इस तरह की जो बात, जो रिपोर्टर है, एक पत्रकार से बोलता है कि आप गांव में आएंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि यह गांव जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2010 में देश के प्रधानमंत्री देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने इस गांव को निर्मल गांव योजना के तहत सम्मानित किया गया था। तत्कालीन प्रधान गांव की सुमन देवी को यह सम्मान दिया गया था उस समय, क्योंकि यह गांव, अगर हम बात करते तो लोनी क्षेत्र का सबसे आदर्श गांव माना जाता है। लेकिन अब इस गांव की बदहाली की जो कहानियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि गांव का प्रधान कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो चाहे मुख्य विकास अधिकारी हो, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो, या ग्राम प्रधान के जो सचिव हैं, तमाम अधिकारियों से ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। बहका आलम यह है कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस जगह किस तरह जो गांव के लोग हैं कैमरे के सामने बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है, जबकि अगर बात करते हैं तो कैमरे के बाद वो बोलने को तैयार है। लेकिन अगर हम कैमरे के सामने बात करने की बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमसे ना बुलवाइए, क्योंकि हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, FIR करा दी जाएगी फर्जी तरीके से। तो उस दबंगई को लेकर जिस तरह से गांव के जो लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो सृष्टि कहा जा सकता है कि जो गांव के अधिकारी हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ दिव्या जुड़ी हुई है अमृतसर से, राय रखें दिव्या अपनी। हेलो जी दिव्या, अपनी राय रखिए। हमारे साथ शशिकांत जुड़े हुए हैं गाजीपुर से, राय रखिए अपनी। हाँ, राय यही देख रहा हूँ कि प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सेक्रेटरी द्वारा।
कोई गांव में विकास का कार्य नहीं हो रहा है मैडम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो जयवीर मावी, जिस तरीके से आपने बताया कि इस गांव को पुरस्कार भी मिल चुका है निर्मल गांव के रूप में, लेकिन 10 साल बाद जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, सबसे गंदा गांव बन चुका है ये। और जब प्रधान के पास आप जाएंगे तो रिपोर्टरों को धमकी दी जाती है कि अगर आप यहां पर आएंगे तो आप अच्छे से जा नहीं सकते। आप ये सोचिए जयवीर, जब आप लोगों को इस तरीके की धमकी दी जाती है तो गाँव वासी से कैसा व्यवहार किया जाता होगा? जी समस्या भैया, अभी मुश्किल से एक लोग हैं जो गांव के हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अभी पहुंच पाए हैं। आपका क्या नाम है? चंद्रपाल जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके सामने अगर गांव में बात करते हैं? जिस तरह गंदगी की बदहाली है, क्या कहेंगे ग्राम प्रधान को लेकर? प्रधान को लेकर यही कहेंगे, अभी कुछ समय पहले यहाँ एक पंचायत हुई थी, उसमें लोगों ने सुझाव दिया था कि पुराने कपड़ों को बढ़वा कर उनको पीछे से बनवा दिया जाए, लेकिन उसको कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई अधिकारी ना कोई ग्राम, और लोग वास्तव में सहमे हुए हैं। तो सृष्टि देखिए, जैसा कि जो गांव के निवासी हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव के लोग सहमे हुए हैं, गांव के लोग कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है और बहुत मुश्किल से ये आ पाए हैं यहाँ तक बात करने के लिए। वही हम बात करें तो गांव के जो प्रधान है, उनके जो भतीजे हैं, जो ठेकेदार भी हैं, मौजूद हैं यहीं आसपास में। मैं आपको बता दूं कि गांव के अगर बात करते तो तमाम भ्रष्टाचार आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि अगर हम बात करें जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उस पर नियम के विरुद्ध यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगा दी है। तमाम जगह जो पुरानी इंटरलॉकिंग लगी हुई थी उसको बिगड़ हटाए नियमों के विरुद्ध वहां पर लगा दी गई। जो तमाम तरह की जो शिकायत है लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो प्रधान है वो खुद ठेकेदारी कर रहे हैं, गांव में परिवार उनका ही ठेकेदारी कर रहा है, कोई और नया ठेकेदार यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते जो ग्रामीण है वो ठेकेदार के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि डर सबको लगता है, सबको अपनी जान प्यारी है। यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरीके से जो गांव के लोगों को डरा धमकाया जाता है, जो ग्राम के प्रधान है वो लगातार हथियार लोगों के साथ रहते हैं, जिससे कि जो ग्रामीण है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कुछ अगर हिम्मत करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं लोग, तो उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, धमकाया जाता है, जिससे कि जो लोग उनकी शिकायत ना करें। हमने आपको बताया, रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी कि किस तरह जो गांव के प्रधान है, पत्रकार को, जो कैमरामैन है, उसने जब पक्ष जानने के लिए बात की थी, ना कि उनकी किसी कमी को उजागर करने के लिए। जब पक्ष जानने के लिए भी वो अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जयवीर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, 29 हैं, सब अपनी राय रखिए। 29 अपनी राय रखिए। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार, अपनी राय रखिए आप। हाँ, मुझे ये कहना है मैडम, केवल गांव ही नहीं शहरों में भी ये स्थिति है। लखीमपुर खीरी से लेकर गोला तक की रोड इतनी ज्यादा खराब है मैडम कि पता ही नहीं चलता सड़क है या गड्ढे हैं। और दूसरा मैडम ये है कि मेन चीज ये कि अधिकारी लोग जो होते हैं वो कोई भी काम नहीं करते। मैं आपको बरेली की चीज बताता हूँ। बरेली में एक केस चल रहा है, FIR दर्ज है। एक छोटी सी चीज है कि CCTV फुटेज वहाँ के विवेचक को प्राप्त करनी है, लेकिन विवेचक क्या करते हैं कि वहाँ से अभी तक CCTV फुटेज को बैंक से प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पैसे लेकर अकाउंट स्टेटमेंट केनरा बैंक की जो अधिकारी है वाटिका वर्मा प्रेमनगर शाखा की, उसने निकाल दिया पैसे लेकर, जबकि उसमें लॉक लगा हुआ था कि ये स्टेटमेंट किसी को नहीं दिया जा सकता। तो अधिकारी लोग मैडम ऐसे काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप शिकायत करते रहिए, मैंने सैकड़ों बार शिकायतें की हैं, लेकिन आज तक अधिकारी उनको केवल गुमराह करते रहते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की कार्रवाई चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। हमारे साथ उमेश जैन जुड़ चुके हैं मेरठ से, राय रखें अपनी। उमेश, राय रखिए अपनी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गाँव की स्थिति बहुत खराब है जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था मैडम, हमारे प्रदेश में गांव की स्थिति बहुत खराब है। जिसका मेन कारण ये है कि जो बीडीओ में ADO होते हैं, ADO पंचायत होते हैं, लेखपाल होते हैं और BDO होते हैं, वो गांव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो पंचायत में पैसा आता है वो प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर खा जाते हैं। इससे गांव का विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 73 साल में ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे 73 साल में गांव की स्थिति ये है कि इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और किसी से यदि शिकायत करते हैं तो वो कह देता है कि देखेंगे, बस देखेंगे ही हो रहा है।
वो काम कुछ नहीं हो रहा है। जी उमेश, बिल्कुल जैसे कि आपने अपने गांव की बात बताई है, तो आपने जिस नंबर पर फोन किया आप वहां पर संपर्क करिए और आप अपनी गांव की तस्वीरें भी हमें भेज सकते हैं, जिससे आपकी गांव की तस्वीरें भी हम लोगों को दिखाएंगे और अधिकारियों पर फिर कार्रवाई की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। हमारे साथ संत कबीर नगर से मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं अगर आपकी गाँव की बात करूँ, संत कबीर नगर के गाँव की बात करूँ, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं? बता दें कि जिस तरह साथा विकास खंड के अगियौना ग्राम पंचायत की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, ग्रामीणों ने वहां पे बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि लगातार वो अपनी समस्याओं को अधिकारी और ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों से बताते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्या वर्षों से यूं ही कामयाब है, उनकी समस्याओं को निजात नहीं हो पा रहा। अधिकारी भी वहां पे जब इस मामले को लेकर ग्रामीण शिकायत करते हैं तो संतोषजनक उनका जवाब नहीं मिल पाता। इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिलता है। ग्रामीण अब गाँव में प्रदर्शन करके सड़क निर्माण और वहां पे गंदगी का हटवाने की मांग कर रहे हैं। जी मिथिलेश, किसी अधिकारी से बात हो पाई आपकी? तो कोरोना काल का हवाला देकर कार्यालय बंद होने का बात कहकर वो अभी जो है अपनी बात को टालते रहे, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जी मिथिलेश, कोरोना काल की बात की, कोरोना अभी आया है, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी, लगातार बदहाली के आंसू रो रहे हैं गाँव। जी बिल्कुल, पूरी बदहाली की स्थिति है। स्थिति ऐसी है कि बद से बदतर जिस गांव की अगियौना ग्राम पंचायत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तस्वीरें लगातार फ्लैश हो रही हैं। उस गांव में अभी तक स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। गांव की स्थिति यह है कि सड़क बेहतर ना होने के कारण आए दिन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग चोटिल होते रहते हैं, लोग गिरते रहते हैं, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं कि पूरे मामले पर मौन साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ नदीम एक दर्शक जुड़ चुके हैं बागपत से, अपनी राय रख लीजिए। जी हेलो जी, अपनी राय रखें। जी नमस्कार मैम, मैं इधर संडीला क्षेत्र से बोल रहा हूँ, हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र से। जी इधर एक उन्नाव रोड करके हैगा, जो रोड इधर आगरा एक्सप्रेसवे से मिलता है जाकर। जी तो इधर की सड़क की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है मैम। यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है जी, गड्ढों में सड़कें मैम, बस इतनी बुरी स्थिति है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, यहाँ पे कोई कहना सुनने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा बदहाली का इलाका है। मैं कल इधर से आया हूँ, एक्चुअली मैं इधर मेरठ का रहने वाला हूँ। कल इधर मैं आया हूँ तो इधर की स्थिति जो है बहुत ही गंभीर बनी है। इधर कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ लोगों से आपस में यहाँ पड़ोस से पूछा भी था, मालूम भी किया था कि यहाँ पर कोई करता नहीं है, कुछ नहीं करता। उन्होंने बोला प्रशासन से हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, पेपर तक में बात आ गई है, मीडिया तक में आ गई है, मगर कोई कुछ ना अधिकारी सुनने वाला, ना कोई प्रधान सुनने वाला है। बहुत बुरी स्थिति हो रही है, बद से बदतर स्थिति हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। गोवा से हमारे साथ सुशील जुड़ चुके हैं, राय रखें अपनी। हेलो जी, अपनी राय रखें। हाँ मैडम, सुशील कुमार बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है अभी एटा जिला में, हवागढ़ और ग्राम चुरथरा में। जी हेलो जी, अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, वहाँ पे उस पूरा जिला प्रशासन पूरा ऐसा फर्जीवाड़े कर रहे हैं। उसके अंदर पूरा जो का जो चुरथरा का जमीन जो गवर्नमेंट की थी, गौशाला की थी, वो प्रधान ने मिलके और अधिकारियों के साथ में मिलके वो जमीन बेच दी है। जी वो सभी जमीन बेच चुके हैं और जो का है सो लोगों के जमीनों पे फर्जीवाड़े में कब्जा कर रहे हैं। वहाँ भूमाफियाओं का राज चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपकी गांव की क्या तस्वीरें हैं और वहां पर अधिकारी क्या कुछ काम कर रहे हैं, क्या कुछ गांव में समय हो रहा है, आप हमें अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं और अगर आपको भी तस्वीरें अपने गांव की भेजनी है, बदहाली की तस्वीरें अगर आपको भेजनी है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे साथ जयवीर मावी बने हुए हमारे सहयोगी। जयवीर, जैसे कि आपने बताया कि जब शिकायत करी जाती है तो प्रधान धमकी देते हैं, पत्रकारों को भी वो धमकी देते हैं, ग्रामीणों को भी धमकी देते हैं, जिससे ग्रामीणों में डर है और वो आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन कब तक ग्रामीण चुप रहेंगे और कब तक लोग चुप रहेंगे? ऐसे तो प्रधान अपनी मनमानी पर उतारू रहेंगे। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि अगर गांव के मुख्य रास्तों की बात की जाए, क्योंकि अगर हम इस गांव की बात करते हैं तो बिल्कुल मेन रोड पर ये गांव बसा हुआ है और आदर्श ग्राम ऐसे ही नहीं बनता। आदर्श ग्राम बनने के लिए बहुत सारे संघर्ष इस गांव के बुजुर्गों ने किए होंगे, बड़ा सफाई यहाँ व्यवस्था रही होगी। लेकिन इसकी एक वानगी आप देख सकते हैं, जो मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस गांव का बारात घर है। आप बारात घर की तस्वीर से ही पूरे गांव का रास्तों का अंदाज लगा सकते हैं, सारे गांव की सफाई व्यवस्था का अंदाज लगा सकते हैं। जिस तरह से ये बारात घर है, हम बता दें आपको, जो पूर्व यहाँ पर जिलाधिकारी रही थी ऋतु महेश्वरी जी, उनसे गांव के लोग मिले थे तो
उन्होंने यहाँ पर विकास करने के दावे किए थे, वायदे किए थे, लेकिन उसके बाद भी, शिकायत के बाद भी यहाँ पर इसका विकास नहीं हो पाया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझा सकते हैं कि जब बारात घर के ऐसे हालात हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों के क्या हाल होंगे, नालियों के क्या हाल होंगे। गांव में गंदगी की, बदहाली की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में शर्मिंदा करती है, शर्म आती है इस गांव के निवासियों को अपने आप को टीला गांव का निवासी बताने में, क्योंकि जिस तरह के अगर हालात यहाँ पर देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बदहाली की जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, अपने आप में एक गंभीर समस्या है, बड़ी बात है और सोचने वाली बात भी है। हम आपको बता दें कि जो गाजियाबाद प्रशासन लगातार दावे करता है, जो मुख्य सचिव हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उनको जो निरीक्षण कराने की बात करते हैं, लेकिन अगर निरीक्षण की बात कराई जाए तो वो लिमिटेड गांव है, जो कुछ जगह पर उनका निरीक्षण कराया जाता है और मामले की अति कर ली जाती है, एक तरह से उसको कर दिया जाता है कि इस गांव में अब इस ब्लॉक में या इस जिले में निरीक्षण हो गया है, फिर वो अगले ब्लॉक में जाएंगे, दूसरे ब्लॉक में जाएंगे, वहां पर निरीक्षण होगा। केवल अगर बात करी जाए तो जो अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से निरीक्षण कराते हैं, जो नोडल अधिकारी हैं या जो वरिष्ठ अधिकारी जब निरीक्षण के लिए गांव में आते हैं, क्योंकि 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें तो 2020 में अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार गाजियाबाद तीसरे नंबर पर है, जबकि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 2019 में गाजियाबाद स्वच्छता सर्वेक्षण में 2019 में नंबर 1 पर था, जिसको लेकर गाजियाबाद की जो जिलाधिकारी थी ऋतु महेश्वरी, उन्होंने तमाम जो ग्रामीण है, जो तमाम अधिकारी है, उनको बधाइयां दी थी, उनको शुभकामना दी थी कि जिस तरह से लगातार मेहनत की बात की जा रही है। अभी अगर बात करते तो 2020 को लेकर भी लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, लगातार गांव-गांव में जांच की जा रही है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो गांव हो, तमाम जगह पर। हमारे साथ अमृतसर से श्यामलाल जुड़ चुके हैं, राय रखें अपनी। हाँ जी सर। मैम हमारे यहाँ चक्कर ये है कि हमारे कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने अलाउंस किए थे, ना तो हमें कोई सुविधा मिल पा रही है, ना कोई बैंक की सुविधा मिल पा रही है। हमारी 3 बेटियां मैम मजदूरी का काम करते हैं हम लोग, तो हमारा बहुत ही ज्यादा हाल खराब है। तो ना ही हमें कोई बैंक से सुविधा मिल पा रही है। स्कूल की फीसों के लिए वो स्कूल वाले कह देते हैं कि किसी को बताना मत, तो बाकी फीसों के लिए डिमांड करते हैं कि बच्चों को क्लास में नहीं बिठाएंगे अगर फीस नहीं भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत ही राय यही देना चाहते हैं कि सरकार कम से कम थोड़ी देखभाल तो करे। मेरा लेबर कार्ड भी बना है, तो उसके लिए भी कोई पैसा नहीं भेजा है। सरकार कह रही है कि हमने लेबर कार्ड भी इतना अच्छा पैसा भेजा है लेबर को, लेकिन हमारे में तो कोई पैसा नहीं आया। औरों के आ चुके हैं लेकिन हमारे में कोई पैसा नहीं आया। कितनी बार हमने फॉर्म भी भरे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हो रही है। तो मैम तो हमारे 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं। अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए सरकार जोर देती है, लेकिन अब वो उसके अंदर कोई पढ़ाई के लिए भी कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है हमें। हम कहाँ से करेंगे? अब तो हमारी हालात बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, हम किराए पे रहते हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ वीरेन जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से, राय रखें अपनी। सर जी, हमारे गांव का इतना बदहाल है, ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र दोनों मिल के गाँव का 500 मीटर का सिर्फ जगह है रोड का, जो कि बिल्कुल आज 15 साल से एक भी काम नहीं हुआ है। जब भी उनसे कहने जाओ तो बोलते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बजट नहीं है, नाली नहीं है, या आप लोग अपना पैसा लगा के काम कर लो। इतने पैसे के लिए मेरे पास बजट नहीं थी जगह के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ जयवीर मावी और मिथिलेश लगातार बने हुए थे, जिन्होंने गांव की बदहाली की तस्वीरें दिखाई और किस तरीके से अधिकारी नहीं सुनते हैं, ग्रामीणों को धमकाया जाता है, ये सारी बातें आप तक हमने रखी। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और गांव की तस्वीरें दिखाने के लिए। लगातार हम इस पर बने हुए हैं और आपको अभी और भी कई सारे गाँव हैं जिनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे, कैसे वहां पर विकास के नाम पर बंदरबाट किया जा रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS एजुकेशन ग्रुप,
launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं गांव की बदहाली की, किस तरीके से वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं और विकास के नाम पर रिपोर्ट बिल्कुल जीरो है क्योंकि अधिकारियों ने सारे पैसे का गबन करके बंदर बाट कर लिया। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दीपू हैं लखीमपुर खीरी से, अपनी राय रख लीजिए। दीपू अपनी राय रखिए। हेलो जी अपनी राय रखिए। दीपू आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए। ठीक है। हेलो जी राय रखें अपनी। अरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट खीरी का भी यही हाल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। प्रयागराज के जसरा ब्लॉक के मनकवार ग्राम में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मनरेगा मजदूरों ने आवाज उठाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में प्रधानमंत्री आवास तो बहुत बन चुके हैं, लेकिन जिन आवासों को बनाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उसकी मजदूरी उन्हें आज तक नहीं मिल पाई। मजदूरों ने गांव के सेक्रेटरी अमरेश सिंह से कई बार मजदूरी के लिए कहा, लेकिन अभी भी मजदूरी नहीं मिली। कुल मिलाकर कहा जाए तो गांव में अभी ऐसे और भी हम आवास है जहां पर काम अधूरा पड़ा है। मजदूरी ना मिलने से मजदूर भी नाराज है। गांव के सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तो मजदूरी नहीं दी जाती है, काम करवा लिया जाता है। ऐसी तस्वीरें मैनपुरी से सामने आई हैं और आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिखाते चले जा रहे हैं आपको, जहां पर गांव की क्या कुछ स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों ने पैसे में बंदरबाट किया लेकिन विकास नहीं किया है। कागजों पर पूरा विकास हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव इस समय किस स्थिति में है। बदहाली के आंसू रोने को मजबूर हो चुके हैं गांव। अब आपको हम मैनपुरी की तस्वीर दिखाते हैं। 3 वर्ष हो गया कॉलोनी मिले हमको, लेकिन अभी तक उसका मजदूरी हमको नहीं मिली। अच्छा, ये शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की है? शिकायत करने के लिए हम प्रधान जी के पास गए तो प्रधान जी ने राकेश के पास भेज दिया। ये कौन? राकेश गांव का मुंशी है। तो जब मुंशी के पास गए तो उसने सेक्रेटरी के पास भेज दिया। सेक्रेटरी साहब के पास गए तो फिर उसने प्रधान जी के पास भेजा। प्रधान जी ने फिर मुंशी जी के पास भेजा, राकेश के पास। तो जो हम फिर सेक्रेटरी के पास गए तो बोले कि अब इतना दिन हो गया तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। मामला यह है कि आवास आया है, आवास बन गया है, मजदूरी नहीं मिली। तो ये किसी अधिकारी से शिकायत किया? सेक्रेटरी किया है, सेक्रेटरी राकेश के पास भेजता है। ये कौन है? राकेश गांव मनकवार का मुंशी है। अच्छा, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं ये कहते हैं अब नहीं मिलेगा। क्या है कि कॉलोनी आई थी उसकी मजदूरी नहीं मिली। ये शिकायत किसी अधिकारी से किया तो अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने बोला कि जाओ राकेश के पास, प्रधान के पास। प्रधान ने बोला राकेश के पास जाओ। ये कौन है? ये गांव का मुंशी है। आवास क्या समस्या आवास की? आवास 2-3 साल से बना है और क्या कहते हैं उसकी मजदूरी नहीं मिल पाई। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? हम राकेश के पास जाते हैं। ये कौन है? राकेश इस गांव के मुंशी हैं। हाँ, क्या कहते हैं? पास हम 2 बार गए हैं। हाँ। वो बोले हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आ चुका है। पंचायत की आप 3 साल हो गया, मेरी मजदूरी नहीं आई। किस चीज़ की मजदूरी? आवास। उसमें आप काम किए थे? नहीं, मेरा मकान बना। अच्छा, आपके मकान में बना था वो, उसमें आपको मजदूरी नहीं मिली है?
अच्छा, तो आप किसी अधिकारी से शिकायत किए? प्रधान जी से कहे। प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी का बोले राकेश मिलो। ये कौन है? राकेश गांव को मुंशी है, प्रधान जी रखते क्या कहते हैं मुंशी जी? मुंशी जी बोले सिगरेटी के पास जाओ। उसके पास गए? सिगरेटी के पास गए, सिगरेटी बोलता है कि उनके पास जाओ, मुंशी जी के पास जाओ। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, तेज बहादुर हैं गाजीपुर से, राय रखें अपनी। हाँ मैडम नमस्कार। कह रहे हैं जी, सर नमस्कार। मैडम कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जी द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया गया है एकदम बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप द्वारा आपके यहाँ उसको उनके जो है करतूतों को भेजा जाए। ठीक है, आपने जिस नंबर पर फोन किया आप उसी पर संपर्क कर सकते हैं और अपने गांव की तस्वीरें हम तक भेज सकते हैं। हम आपके गांव की तस्वीरें दिखाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे। और अब हम आपको खबर मैनपुरी से बता देते हैं, जहां पर बरनाल विकास खंड में 27 ग्रामों में विकास के नाम पर करीब 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा का घोटाला सामने आया। इस बात का खुलासा चली लंबी जांच में सामने आया। घोटाला खुलने पर सहायक विकास अधिकारी ने पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी रतन सिंह के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। साथ ही साथ सभी 27 ग्राम प्रधानों को नोटिस भी भेजा गया। घोटाले का खुलासा होने के बाद से हड़कंप का माहौल है, वहीं कोई भी अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। फिलहाल विकास कार्यों में किया गया ये घोटाला बेहद शर्मनाक है। गांव के ग्रामीण भी अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मैनपुरी से जैसे दिखाई, जहां पर 2 करोड़ 26 लाख का घोटाला सामने आया है। हुआ ऐसा अभी देख रहे हो विकास क्या है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय शर्मा मैनपुरी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैनपुरी की जो तस्वीरें हमने दिखाई, 2 करोड़ 26 लाख का घोटाला सामने आया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, लगातार जो है घोटालों पे लगाम लगाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उन सब के बीच में मैनपुरी से जो है जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला स्कैम निकल कर आएगा, इसके बावजूद जो है पूरे जो है प्रशासन में हड़कंप मच गया। और जिसके बाद आनन फानन में जो ग्राम पंचायत अधिकारी है रतन सिंह, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी संजय, एफआईआर दर्ज हो गई है, सेक्रेटरी के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन कब कार्रवाई कब होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि जो अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में अगर लिप्त होंगे तो उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है लगातार अमल में लाई जा रही है, उसी के संज्ञान को देखते हुए यहाँ पर जो बरनाल मैनपुरी का बरनाल विकासखंड है उसमें ये घोटाला निकल कर आया है। मैं आपको बता दूं कि करीब 1 जनवरी 2016 से 16 जून 2017 तक में जो विकास कार्य कराए गए थे उसमें जो है करीब ये 27 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें जो है विकास के नाम पर ये यहाँ पर उनका पैसा निकाल लिया गया। और उसके बाद एक शिकायत हुई थी, और शिकायत के बाद मौके पर जो है जो आगरा मंडल आगरा के जो पंचायती राज विभाग के मंडलीय उपनिदेशक पंचायत है उनके द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया और एक जो है फ्री होल्ड जो है जांच कराई गई। और जिसके बाद फ्री होल्ड जांच में इस जो ग्राम पंचायत अधिकारी है रतन सिंह जो है उसके खिलाफ उसका नाम निकल कर आया। और जिसके बाद आनंद फानंद में जो है जो जिला पंचायत राज का अधिकारी है मैनपुरी, उन्होंने जो है इस पर एफआईआर के आदेश दिए। और जिसके बाद सहायक विकास अधिकारी पंचायत बरनाल है राजेश कुमार दुबे, उन्होंने रतन के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई है। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सिद्धार्थ, मैं आपके पास आऊंगी। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में ऐसे कितने गांव हैं जो बदहाली के आंसू रोने को मजबूर हो चुके हैं? देखिए, आपको बता दें सबसे ताजा मामला जो है बिहार विकास खंड का है, जिसमें कहीं ना कहीं 2016-17 में ऐसे लोगों को आवाज दे दिए गए जो मृतक से बड़ा सवाल ये उठता है, मृतक को आवाज दे दिए गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जिन 2016-17 के जो आवाज दी गई उनकी अभी तक जांच तक नहीं पूरी हो पाई। और बड़ा सवाल ये उठता है कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि बिहार जो वीडियो उन्होंने इसके लिए आदेश भी कर दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़वा चंदिका के कई गाँव ऐसे हैं, कई गाँव पट्टी ब्लॉक के हैं। सबसे बड़ी चीज ये ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह का जिला है। ये बड़ा सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं उनकी भी दहशत लोग अधिकारियों में नहीं है और कागजों पर पूरा विकास हो चुका है। जी
संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने मैनपुरी की बात बताई, 2 करोड़ 26 लाख का घोटाला सामने आया, उसके बाद जांच करवाई जाती है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और कार्रवाई की बात कही जाती है। अगर बात की जाए जांच की, तो अभी तक जांच कहां तक पहुंच पाई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर ग्रामीण अंचलों की हम बात करेंगे तो ग्रामीण अंचलों में आए दिन जो जिला मुख्यालय के वरिष्ठ आला अधिकारी हैं उनके पास ये शिकायतें आती हैं, लेकिन जो शिकायतों के प्रति जो जवाबदेही अधिकारी की होनी चाहिए, आखिर वो कितनी होती है? लगातार लगातार इस तरीके की शिकायतें आती हैं। जो ग्रामीण अंचल से लोग निकलकर जिला मुख्यालय पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनका सिर्फ एक ही यही कहना होता है कि हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। लगातार जिस तरीके से ये 27 ग्राम पंचायतें यहाँ पर देखने को मिली हैं, इस खबर को करने के बाद हमने जब उन्हीं 27 ग्राम प्रधानों में एक चंदीकरा गांव ग्राम पंचायत है उसका दौरा किया था, जिसके बाद जब हमने वहां के ग्रामीणों से बात की तो बेहद ही आश्चर्यजनक स्थिति वहां पर देखने को मिली है। करीब 10 लाख रुपए का घोटाला ग्राम प्रधान के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया। विकास कार्यों की स्थिति यह है कि बरसात जिस तरीके से है, पूरी बरसात निकल गई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि चूंकि प्रधान इतना उसका रुतबा था तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अधिकारियों का हाथ था या राजनीतिक कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार 2017 से और 2016 के आसपास की ये बीच का मामला है। करीब दो साल ये जांच चली और 2 साल जांच होने के बाद करीब 2 करोड़ रुपए से ऊपर तक भी ये ज्यादा का स्कैम निकल कर आया। तो जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका साफ कहना था कि अगर ये जांच इसके आगे भी कराई जाएगी तो ये स्कैम और काफी बढ़ सकता है। तो बेहद आश्चर्य की बात है। हालांकि अधिकारियों ने इस पर एफआईआर दर्ज करके अपनी तशरीह कर ली है, लेकिन अभी तक उस जो रतन सिंह है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, वो इतना पावरफुल था कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी रतन सिंह है, वो इतना पावरफुल था कि एक ही ग्राम पंचायत अधिकारी को 27 ग्राम पंचायतों का कार्यभार दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आखिर जो ग्रामीण अंचल है, जिस पर गांव की सरकार कहें, बड़ी बड़ी सरकारें इस पर बनती हैं, लेकिन जो वो ग्रामीण, वो किसान जो है, जो देश का किसान होता है, जब वही इस तरीके के माहौल में रहने को मजबूर होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घोटाला निकल कर आया है वो बेहद ही जो है, अगर हम एक बात कहें कि बेहद आश्चर्यजनक है कि गाँवों का विकास जो है नहीं हो पाता है। तो हम लगातार शहरों के विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों के विकास की तरफ हमको ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। राय रखी अपनी। पलिया तहसील के गाँव की हालत बहुत बुरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं गांव के ऊपर, किस तरीके से बदहाली के आंसू गांव रो रहे हैं, कैसे विकास वहां पर हो रहा है और जो विकास के नाम पर पैसा आता है उसका कर लिया जाता है बंडरबाट, और अधिकारियों के अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है कि उनके ऊपर जांच हो सकती है या फिर उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। सिद्धार्थ, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि गाँव में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है और पैसों का गबन कर लिया गया है, बंदरबाट किया गया है, प्रधान से बात हुई आपकी, अधिकारी से आपकी बात हुई? देखिए, कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये कैबिनेट मंत्री हैं ग्राम विकास, उनका जिला है, तो आप समझ सकते हैं जब प्रतापगढ़ का ये हाल है, उनकी भी दहशत नहीं, लेकिन लगातार वो क्षेत्र बन रहते हैं, लगातार शिकायतें होती हैं। कई मामलों में उन्होंने सख्त कार्रवाई की, लेकिन प्रतापगढ़ के अधिकारी हैं जो नीचे स्तर के, वो मानने को ही नहीं तैयार है। सबसे बड़ी चीज ये है कि और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हीं लोगों को जांच दे दी जाती है जिनके खिलाफ शिकायत होती है। तो कैसे उम्मीद करें कि कार्रवाई होगी? आप 2016-17 बिहार विकास खंड के कई ऐसे गांव हैं जिसकी आप सूची निकालिए, उन्हीं लोगों को आवास दे दिया गया जो पहले आवास पाए थे, जबकि सीधे सीधे सरकार की गाइडलाइन ये है कि आवास उनको एक ही बार मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास, जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, कौन किससे पूछे? जब कोई शिकायत करिए तो आम आदमी की शिकायत कोई सुनने को नहीं तैयार है। सबसे बड़ी चीज ये होती है जांच हो रही है, लेकिन ये जांच कब तक होगी? कब तक लोगों को इस भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा? अब देखने वाली चीज ये है कि बिहार विकास खंड में जिस तरीके से सूची को बिहार विकास फंड के वीडियो ने जिस तरीके से उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, अब देखने वाली बात यह है कि उन सिग्नेटरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। 2016-17 में, 2017-18, 2018-19 लगातार इस गांव में घोटाला किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की गई होती तो ये दिन देखने को ना मिलता। जी, ये तो एक विकास खंड का हाल है। अगर सभी विकास खंडों की जांच की जाए तो लगभग इसी तरह के घोटाले काफी देखने को मिलेंगे। जी
संजय, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने बताया रतन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सेक्रेटरी को लेकर के भी अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से बात खत्म हो जाती है? गांव की क्या गलती है जो वो बदहाली के आंसू रो रहा है, या उन ग्रामीणों की क्या गलती है जिनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर हुई है, तो ये एफआईआर करीब 2 साल, इस एफआईआर को जो है दर्ज होने में 2 साल का इंतजार करना पड़ा। 2016 और 17 के आसपास का ये पूरा मामला है और 2 साल बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो जब 2 साल बाद एफआईआर ये दर्ज हुई है, तो आखिर कब इतनी बड़ी इसमें जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? आखिर एफआईआर हो गई। एफआईआर करके अगर अधीरी तीसरी अपनी जवाबदेही की तय कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उन ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो लोग हैं, आखिर उनकी क्या गलती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो गांव में रह रही है, जो गांव का किसान है, जो गांव गरीब किसान की जो बात यहाँ के नेता करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हालांकि अपनी जो बदहाली है, तो वही बदहाली के आंसू रोने को मजबूर हैं। तो जिस तरीके से अगर इसमें ये जांच और भी होगी, अगर जांच हुई है तो एफआईआर हुई है, तो एफआईआर होने के अभी तक इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार एफआईआर होने के बावजूद भी करीब 48 घंटे बीत चुके, लेकिन ये रतन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी है, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो कहीं जांच चल रही है और एफआईआर हुई है तो जांच तो होगी। तो ये तो अमूमन एक प्रश्न है कि जांच होगी, हम एफआईआर हो गई, उसके बाद हम गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी का होगा क्या? आखिर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो गरीब किसान हैं, जो ग्रामीण अंचलों के लोग हैं, वो आखिर उनका क्या क्या कसूर क्या है कि आखिर वो इन घोटालों के बीच में दब कर रह जाते हैं? जी, कन्नौज से प्रदीप जुड़ चुके हैं, राय रखें अपनी। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, राय रखें। मैं कन्नौज से बोल रहा हूँ। एक मोहल्ला पड़ता है मकरन नगर किराया, ईसूपुर भगवान मोहल्ला गांव से बोल रहा हूँ। 2018 के आवास के लिए मैंने अप्लाई किया था डूंडा कार्यालय से, लेकिन आज तक अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं। एक बार सर्वे हो चुका है, दोबारा कोई सर्वे करने भी नहीं है। हमारा मकान गिरने की स्थिति पे है, किसी भी वक्त मकान गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है घर पे, मगर कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आया। जिसके पास जाओ कोई 2000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है, कोई 20,000 मांग रहा है, और खुल के कोई कुछ नहीं बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया किस तरीके से उनके गांव में बदहाली के आंसू गांव रो रहा है। कमीशन के लिए पैसा मांगा जाता है और बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गाजियाबाद का भी यही हाल है, प्रतापगढ़ का भी यही हाल है और प्रयागराज का भी। मैनपुरी से भी जो तस्वीरें सामने आई, हर जगह का यही हाल है। अधिकारियों के पास आप ना जाइए, अगर अधिकारियों के पास जाएंगे तो धमकी दी जाएगी, पत्रकारों को धमकी दी जाएगी, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने जब 2 साल लग जाते हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि गिरफ्तारी होने में 4 साल तो लगेंगे, क्योंकि वहां पर जांच होनी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से विकास के नाम पर जो पैसा आता है, उसका जो बंटवारा किया जाता है, उसको लेकर के अभी तक कोई जांच नहीं हुई। हमारे साथ रायबरेली से हीर सिंह जुड़ चुके हैं, राय रखें। राय रखें अपनी। हेलो जी, अपनी राय रखें, आपकी आवाज आ रही है। वीर सिंह बोल रहा हूँ, गाजीबाद से। जी जी, राय रखें। रखे बात ये हमारी तरफ से फैमिली बड़ी पूरे गाँव में जी, और प्रधानों काम नहीं कराते जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं, सब बता रहे हैं कि उनके गांव की स्थिति क्या है। बदहाली के आंसू रो रहे हैं गांव। विकास के नाम पर बात की जाए तो बिल्कुल जीरो है रिपोर्ट, लेकिन अधिकारियों तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि अधिकारियों को किसी चीज का खौफ ही नहीं रह गया है। सालों से वो बंदरबाट करते चले आ रहे हैं। और हमारे साथ लखीर खान जुड़ चुके हैं महोबा से, राय रखें। जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रखें। हम ग्राम बेगनपुरा से बोल रहे हैं। जी जी जी, ब्लॉक के बेगनपुरा ग्राम। जी, इधर प्रधान की भ्रष्टाचारी है, बहुत सरकारी जमीन पे कब्जा करता है प्रधान जी जी, और आवास के नाम पे वसूली करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए।
तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अपनी गांव की तस्वीर भेजना चाहते हैं या फिर प्रधान की कोई शिकायत करना चाहते हैं, किस तरीके से कितने अधिकारियों ने बंदरबाट किया है और कब से आपके गांव में विकास नहीं हुआ, आप हमसे अपनी राय रख सकते हैं और हमको तस्वीरें भी भेज सकते हैं। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। संजय, जिस तरीके से आपने बताया एफआईआर कराने में 2 साल लग गए, तो ये हम मान सकते हैं गिरफ्तारी होने में 4 साल भी लग सकते हैं। अधिकारियों को किसी चीज का खौफ नहीं रह गया है, लगातार वो सालों से बंदरबाट करते चले आ रहे हैं। जब 2 करोड़ 26 लाख का घोटाले की बात सामने आ जाती है तब तो वहां पर जांच होती है, तो कैसे मान ले हम कि गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल आपने सही कहा, जब एफआईआर दर्ज होने में 2 साल से ज्यादा वक्त लग सकता है तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होने में 4 साल लग ही जाएंगे। आखिर 4 साल बाद सरकारें बदलेंगी, उसके बाद उनका प्रभाव बदलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है पिसरा आम जनता को ही पड़ेगा। तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से ये जो घोटाला स्कैम निकल के आया है, उसकी अमूमन राशि 2 करोड़ 26 लाख रुपए से भी ज्यादा का ये पूरा स्कैम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जब हम उस चंदीकरा गांव में पहुंचे थे तो जो लोगों ने हमें बताया, ऑफ कैमरा बताया, मतलब उस गांव में उस प्रधान का इतना खौफ है कि कोई उसके खिलाफ बताने को तैयार नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों का ऑफ कैमरा ये कहना था कि वो गांव का प्रधान अगर उसके भ्रष्टाचार की बात करें तो उस भ्रष्टाचार में कोई भी ग्रामीण अगर उसके पास कोई काम को कराने के लिए जाता है तो बिना सुविधा शुल्क लिए उस जो गांव में वाला कोई काम नहीं होता। तो ये है कि आखिर जब वो किसान है या ग्रामीण है, वो अगर अपना काम कराएगा तो उसको सुविधा शुल्क देना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रधान हो या प्रधान से निकलकर कहीं और हो। अब ये घोटाला हमारे साथ पूनम जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, राय रखें अपनी। जी पूनम, राय रखिए। जी, हमारे वहाँ पे रोडें जो है बहुत खराब है, सड़कें और नाली भी बिल्कुल भरी रहती है, कहीं सफाई नहीं होती है और रोडें बिल्कुल खरंजा है, पानी बरसता तो वो बस बत्ती हो जाती है। पूनम, प्रधान का क्या कहना है आपके? प्रधान नहीं, हमारा जो है चेयरमैन है जी, लेकिन वो सफाई वो करवाते हैं या सही करवाते हैं, लेकिन फिर सड़कें जो भी त्यों हो जाती हैं, पानी बरसता फिर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं जो बता रहे थे हमारे सहयोगी कि किस तरीके से गांव का हाल है, और अगर ग्रामीण जरा से शिकायत कर देंगे तो प्रधान उनको धमकी देंगे। खौफ बना के रखा है प्रधानों ने ग्रामीणों के ऊपर। लेकिन गांव की क्या गलती है, उन गांव वालों की क्या गलती है जो इस गांव में रह रहे हैं? क्यों विकास के नाम पर उनको इतना ठगा जा रहा है? इस समय जितने भी ग्रामीण है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संजय, जी बिल्कुल, जिस तरीके से घोटाला आया है तो अगर हम इस बात को कहें कि ग्रामीण अगर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई नई बात नहीं है। आखिर विकास के नाव पर ये तो घोटाला सामने आया, लेकिन पिछली सरकारों में भी कितने घोटाले हुए होंगे। आखिर अगर उसकी विस्तृत जांच होगी तो कहीं ना कहीं ये जो घोटाला है 2 करोड़ रुपए से लेकर जो है कई करोड़ रुपए तक का जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर वो सही जांच होगी कैसे? आखिर ये तो घोटाला निकल के आया, लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात करें, अधिकारियों सरकारों की बात करें तो सरकार अगर उस पर बड़ी कार्रवाई करती है, अधिकारी जो है अगर उस पर कार्रवाई करते हैं, अमूमन जिस तरीके से जांच होती है वो फेयर जांच निकल के आती है, तो ये घोटाला बढ़ेगा। तो आखिर इन घोटालों में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो है अगर ग्राम प्रधानों के चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा जो है जितने भी अगर जो है आपके पास आऊंगे। हमारे साथ संजीत जुड़ चुके हैं मैनपुरी से, राय रखें अपनी। मैं संजीत ज्यादा बोल रहा हूँ, मैनपुरी से, द्वारकापुर ग्राम पंचायत है मेरी। जी, राय रखें। मैंने 8-9 महीने पहले शिकायत की थी गाँव की, उसकी जांच करने के लिए पीडीओ और देवर और वो जो है कई अधिकारी आए थे। उसमें जो है प्रधान ने और उसके सहयोगियों ने मेरे भाई के ऊपर फायरिंग की थी और उसके बाद फिर मैं जांच के लिए दोबारा पीडीओ को भेज पाऊँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं इटावा से, राय रखें।
जी जी नमस्ते मैम, मैं इटावा का रहने वाला हूँ। गांव मेरा अधियापुर पड़ता है। मेरे गांव के प्रधान ने अभी तक गांव की कोई भी विकास की जो योजना आई है कभी भी आज दिन तक कोई पूरा नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो इतने सारे गांव हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, वो अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। हर जगह की तस्वीरें बिल्कुल सेम हैं, हर जगह सब कुछ वही देखने को मिल रहा है। हर जगह विकास के नाम पर सिर्फ बंदरबाट हुआ है। सिद्धार्थ, मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि आपने बताया कि जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। अधिकारियों किसी चीज का खौफ नहीं रह गया है, लेकिन क्या अधिकारी कब तक चुप रहेंगे और इसी तरीके से बंदरबाट करते रहेंगे? जो खौफ उन्होंने बना के रखा है ग्रामीणों के ऊपर। देखिए, आपको बता दें, जो बिहार विकास फंड का मामला है, मलावा छजईपुर, ये दबंग प्रधान है। इसने कभी आज तक जब भी कोई गया है जांच करने, इसने सहयोग तक नहीं किया अधिकारियों का। 2016-17 से इसके खिलाफ जांच चल रही। कौन सी ऐसी जांच चल रही है कि ऐसी जांच कब तक चलेगी? कब तक? 2016, 17, 18, 19 लगातार इन्होंने कार्यकाल किया। जब हमने इस मामले में पीडी से बात की तो पीडी का कहना था कि जल्द ही त्रिस्तरीय समिति गठन कर दी जाएगी और डीएम साहब को प्रस्ताव भेज दिया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अभी तक नहीं कार्रवाई की गई तो हम कैसे माने कि आगे कार्रवाई की जाएगी? अगर 6 महीने चुनाव नहीं बढ़ते, जो हमारे सूत्र बताते हैं, तो अभी तक तो कार्यकाल खत्म हो जाता, नया ग्राम प्रधान आ जाता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मीडिया के सामने भी कुछ नहीं बोलता और लगातार ये पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी सरकार और कब इन लोगों के खिलाफ समिति बनेगी? और समिति बनेगी तो कैसे रन करेगी? कौन लोग होंगे? क्या अपने ही लोगों को ये सेटिंग करा देगा? सबसे बड़ी चीज ये। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, हमारे प्रतापगढ़ में गौरव विकास खंड में संजय तिवारी नाम का एक ऐसे सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया गया जिसके ऊपर लगभग 50 लाख रुपए का घोटाला था। उसको क्लीन चिट दे देकर उसको गौरव ब्लॉक के 24 गाँव का सेक्रेटरी बनाया गया है। देखिए, बड़ा सवाल ये उठता है, आप एक तरफ बात करते हैं जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार पे, लेकिन हम कैसे माने कि जीरो टॉलरेंस है? सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ जो नीचे अधिकारी बैठे हैं ये मानने को नहीं तैयार हैं। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर लगातार बनाए रखिए और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांव की जो बदहाली की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, इससे ये साफ हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि मैं गांव हूं और यही मेरा गुनाह है। क्योंकि अगर मैं गांव नहीं होता तो शायद मेरा भी विकास हो जाता। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आपको हमने दिखाई, हर जगह का बिल्कुल वही हाल है। हर जगह अधिकारियों ने बंदरबाट किया है, विकास के नाम पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है और अधिकारियों ने सारे पैसे का गबन कर लिया। सवाल यही उठता है कि आखिर इस पर कब ध्यान दिया जाएगा और कब इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सूबा बोलेगा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों।
जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 68वीं बार देश के साथ पीएम ने की मन की बात, पर पर्यावरण और कोरोना काल का किया जिक्र, लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनने की कई बात। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी अधिकारियों के साथ की मीटिंग, ब्रह्मलीन महंत के पुण्यतिथि सप्ताह समारोह में हुए सम्मिलित। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, लखनऊ में पावर बैंक कॉलोनी में बना बंगला गिराने के निर्देश, निखत अफलाक के नाम पर है बंगला। शामली के हसनपुर गांव में ब्राह्मणों ने लगाए पलायन के पोस्टर, पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित है नाराज। 24 अगस्त को पबजी गेम को लेकर हुई थी फायरिंग। फर्रुखाबाद में बीमार स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, बैलगाड़ी से पहुंचा सीएससी में स्ट्रक्चर के लिए भटकते रहे परिजन। मैनपुरी में विधवा और युवक के साथ सरेआम बदसलूकी, विधवा और उसके प्रेमी के चेहरे पर पोती काली, बाल काटकर गांव में घुमाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का बाराबंकी से। आपको बड़ी खबर